के पुष्प अर्पण तुम्हारे लिए, भावनाओं का दर्पण तुम्हारे लिए। तुम न होते तो मैं भी न होता यहाँ, तुम न होते तो मैं भी न होता यहाँ, इसलिए यह समर्पण तुम्हारे लिए, इसलिए यह समर्पण तुम्हारे लिए। एक मुक्तक और समर्पित कर रहा हूं आपको कि मेरी स्याही कलम है तुम्हारे लिए, मेरी स्याही कलम है तुम्हारे लिए, ये न ज्यादा न कम है तुम्हारे लिए। मेरी स्याही कलम है तुम्हारे लिए, ये न ज्यादा न कम है तुम्हारे लिए। और दो पंक्तियां मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। अगर आपको लगे कि पंक्तियों में दम है तो तालियों के साथ मुझे अभिसंचित करना, बताना कि गोला की पावन धरती है। कि मेरी स्याही कलम है तुम्हारे लिए, ये न ज्यादा न कम है तुम्हारे लिए। ये मिलन आपका नई मिसालें गढ़े, ये मिलन आपका नई मिसालें गढ़े, दर्द का ये मलहम है तुम्हारे, दर्द का ये मलहम है तुम्हारे लिए। एक मुक्तक और देखिए, जब समय होने लगे तो आप ऐसे हाथ उठा के इशारा कर लीजिए, मैं जल्दी लपेट दूंगा। मेरे गीतों गजल है तुम्हारे लिए, मेरे गीतों गजल है तुम्हारे लिए, ये न ज्यादा न कम है तुम्हारे लिए। मेरे गीतों गजल हैं तुम्हारे लिए, ये न ज्यादा न कम है तुम्हारे लिए। आज यादों की बारात दिल में लिए, आज यादों की बारात दिल में लिए, झोपड़िया महल है तुम्हारे लिए, झोपड़िया महल है तुम्हारे लिए। एक उत्तर और प्रकट करता हूं आपके सामने कि दूरियां कुछ मिटा दें तो क्या बात हो, दूरियां कुछ मिटा दें तो क्या बात हो, रुख से पर्दा हटा दें तो क्या बात हो, दूरियां कुछ मिटा दें तो क्या बात हो, रुख से पर्दा हटा दें तो क्या बात हो। उस पुरानी अदावत के दिन भूल कर, अदावत माने दुश्मनी, उस पुरानी अदावत के दिन भूल कर आप जो मुस्कुरा दें तो क्या बात हो, आप जो मुस्कुरा दें तो क्या बात हो। और ये साहित्य का मंच है, गोला धर्म तीर्थ रहा है जमाने से, इसीलिए आदरणीय संचालक महोदय मैं चाहता हूं कि एक साहित्य की रचना आपको समर्पित करूं। छोटा सा प्रसंग आपके सामने रखता हूं। 5 पुस्तकें मेरी अभी तक प्रकाशित, 6वीं प्रकाशित होने वाली, जिसका नाम है संवाद रामायण। संवाद रामायण से मैं 4-5 मुक्तक आपके सामने रखता हूं। जब कैकेयी और दशरथ का संवाद हो रहा है और कैकेयी ने दशरथ जी से 2 वरदान मांगे हैं कि एक बार तुम्हें याद होगा देवासुर संग्राम में तुम्हारे रथ का पहिया निकलने वाला था और मैंने अपनी उंगली लगा करके तुम्हारे रथ के पहिए की सुरक्षा की थी। मैं 2 वरदान तुमसे मांगती हूँ। राजा दशरथ ने कहा कि मांगो। रानी कैकेयी ने कहा कि नहीं,
जब तक त्रिवाचा नहीं करोगे, 3 बार नहीं कहोगे कि दूंगा दूंगा दूंगा, तब तक वरदान नहीं मांगूंगी। महाराज दशरथ बड़े उत्साह में थे, उन्होंने कहा दूंगा दूंगा दूंगा। और जब कैकेयी ने वरदान मांगे, उसके बाद क्या हुआ, एक छोटा सा दृश्य आपके सामने रखता हूं। आपकी तवज्जो मिल जाए तो मैं समझूंगा कि इस मन से मुझे आशीर्वाद मिल गया। कि मेरे रथ का पहिया कैकेयी तुमने नहीं संभाला होता, अपने कर की अंगुली को ना चक्र छिद्र में डाला होता। ना मैं तेरे रण कौशल पर अंधों जैसा मोहित होकर आज तुम्हारे कोप भवन में अपनी भीगी आंखें लेकर मैं ना कहता वापस कर दे, मैं ना कहता वापस कर दे, वचन कहे जो मैंने तीनों। अगली पंक्ति पर आपकी ताली मिल जाए तो मजा आ जाए। कि मैं ना कहता वापस कर दे, वचन कहे जो मैंने तीनों। कह मेरा सब कुछ ले लो, मुझसे मेरा राम न छीनो। कह मेरा सब कुछ ले लो, मुझसे मेरा राम न छीनो, मुझसे मेरा राम न छीनो। एक दृश्य और देखिए, महाराज दशरथ सोच रहे हैं कि इससे अच्छा होता कि मैं वहीं रणभूमि में गिरकर लड़कर मर जाता, कम से कम आज ये दिन तो ना देखना पड़ता। एक दृश्य आपके सामने प्रस्तुत करता हूं कि रणस्थली में वीर गति को पाता किंचित रोष न होता। अरे युद्ध भूमि में योद्धा की गति मरता तनिक दोष न होता। ज्ञात नहीं था मुझको मेरे दो वरदान स्वयं मारेंगे, मेरे परिजन स्वर्ण कटारी लेकर मुझको संहारेंगे। मेरे परिजन स्वर्ण कटारी लेकर मुझको संहारेंगे। कैसे कहूँ राम से जाकर, अरे कैसे कहूँ राम से जाकर, वन वन भटको तरु फल बीनो। कह मेरा सब कुछ ले लो, मुझसे मेरा मुझसे मेरा राम न छीनो, मुझसे मेरा राम न छीनो। एक दृश्य और आपके सामने रखता हूं। महाराज ने सोचा कि रानी को कुछ प्रलोभन दे दिया जाए या और कुछ ले लो, शायद मान जाए। तो राजा दशरथ विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देते हैं अपनी रानी को। एक दृश्य आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि तुम चाहो तो कौशल्या का पटरानी का पद भी ले लो। तुम चाहो तो कौशल्या का पटरानी का पद भी ले लो। तुम चाहो तो मीलों तक फैला साम्राज्य बृहद भी ले लो। तुम चाहो तो कल ही पुत्र भरत भी राजा हो जाएगा। अरे राम मेरा भोला भाला है, उसको लोभ कहाँ आएगा। राम मेरा भोला भाला है, उसको लोभ कहाँ आएगा। किंतु चतुर्दश वर्ष बदल कर, किंतु चतुर्दश वर्ष बदल कर, कर दो 14 दिनों महीनों। कह मेरा सब कुछ ले लो, मुझसे मेरा राम छीनो, मुझसे मेरा राम छीनो, मुझसे मेरा राम छीनो, मुझसे मेरा राम छीनो। एक दृश्य। अब आभार दादा आपका, आपने कहा मुझे प्रसाद मिल गया, मुझे आशीर्वाद मिल गया, अब बोला आना मेरा सार्थक हो गया। एक दृश्य और आपके सामने रखता हूं, और प्रलोभन क्या क्या देते हैं महाराज दशरथ रानी कैकेयी को, तो अच्छा आपकी मिल जाए तो मजा आ जाए। कि तुम चाहो तो इंद्रासन भी तेरे लिए उठा लाऊंगा। तुम चाहो तो मैं
राजकोष भी ले आऊंगा। तेरे सम्मुख झुका हुआ हूं, किंतु शक्ति से क्षीण नहीं हूं। राम छोड़कर जो भी मांगो, देने में संकीर्ण नहीं हूं। राम छोड़कर जो भी मांगो, देने में संकीर्ण नहीं हूं। एक क्षण के हो जाओ साक्षी, इस क्षण के हो जाओ साक्षी, व्योम धरा के धर्म प्रवीणों। कह कह मेरा सब कुछ ले लो, मुझसे मेरा राम न छीनो। मुझसे मेरा राम न छीनो, मुझसे मेरा राम न छीनो, मुझसे मेरा राम न छीनो। एक दृश्य और आपके सामने रखना चाहता हूं कि हे रानी इस वृद्ध पिता का रोदन करुणा क्रंदन समझो। हे रानी इस वृद्ध पिता का रोदन करुणा क्रंदन समझो। उसकी माँ के सुत बिछो के विकल भाव का मंथन समझो। और दो पंक्तियां मैं हमारी जो माताएं बहनें बैठी उनको समर्पित करता हूं इसी छंद की कि हे रानी इस वृद्ध पिता का रोदन करुणा क्रंदन समझो। उसकी माँ के सुत बिछो के विकल भाव का मंथन समझो। अरे राम अगर जाएगा वन तो मेरे प्राण कहाँ ठहरेंगे। फिर तेरे मस्तक के मणि मोती फिर मेरे बिन क्या रह लेंगे। तेरे मस्तक के मणि मोती फिर मेरे बिन क्या रह लेंगे। आपस में यह पैर न पालो, आपस में यह पैर न पालो, सखी सहेली हो तुम तीनों। आपस में यह पैर न पालो, सखी सहेली हो तुम तीनों। कह कह मेरा सब कुछ ले लो, मुझसे मेरा राम न छीनो। कह कह मेरा सब कुछ ले लो, मुझसे मेरा राम न छीनो। मुझसे मेरा राम न छीनो। आपका बहुत आभार। हालांकि छंद ये काफी 70-80 छंद मैंने लिखे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कुछ और भी सुनाऊं। ये मंच है तो और भी मैं सुनाऊं। इस कविता को आपने पसंद किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। इतनी तालियां मिल गई, इतना प्रसाद मेरे लिए बोलाने के लिए काफी है। मैं आपके सामने एक गजल आपकी नजर करता हूँ। दादा इसकी भूमिका मैं आपको बता देता हूँ कि हम कानपुर के रहने वाले हैं। कानपुर मेट्रो सिटी है, लेकिन मैं आज भी गाँव में ही रहता हूँ। मेरा घर गांव में है। मेरे पिताजी ने परंपरा जारी रखी, वो भी अध्यापक थे, इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल थे, लेकिन शहर में उन्होंने मकान नहीं बनाया। कहा कि मैं आया यहाँ था और जाऊंगा भी यहीं से। हमने उस परंपरा को जारी रखा। हमारे यहाँ से गांव से बहुत से लोग निकल करके गए, कोई एसडीएम हो गया, कोई सिविल जज हो गया। गांव के लोग मुझसे अक्सर कहते हैं कि यार प्रतिभा तो तुम्हारे अंदर थी, तुम भी चाहते तो कुछ कर सकते थे, लेकिन तुम रहे गंवार के गंवार, तुमने गांव नहीं छोड़ा, तुम जीवन में कुछ कर नहीं पाए। मैंने एक गजल इसी विषय पर लिखी, आपकी नजर करता हूँ। आपकी तालियां अगर मिलती रहेंगी तो मुझे लगेगा कि इस मंच पर आना मेरा सफल हुआ। सुनिएगा तो जो चाहिए कि जला कर खुद के अरमानों को अपना दर नहीं छोड़ा। जला कर खुद के अरमानों को अपना दर नहीं छोड़ा। जला कर खुद के अरमानों को अपना दर नहीं छोड़ा। जला कर खुद के अरमानों को अपना दर नहीं छोड़ा। और आपकी तालियां उठे इस लाइन पर कि बुजुर्गों से विरासत में मिला ये घर नहीं छोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सिद्ध शंकर मिश्रा जी। आपने हमारी बात का मान रखा। आपसे बहुत पहले बात करती तो बहुत नीक माँ हुए।
अति व्यस्त रहते हैं, शिक्षक हैं, उसके बावजूद जबकि लोग छुट्टियों के समय ही अपना समय देना चाहते हैं, उस समय शिक्षक कार्य से इधर पढ़ाने के बाद भी लंबी यात्रा करना और यहाँ आना बोला है, बड़ी बात है। और इससे बड़ी बात और भी है कि आपने इतना अच्छा कार्य पाठ किया कि आज हमारा ये हॉल धन्य हो गया, ये विश्व रिकॉर्ड धन्य हो गया। आपका बहुत बहुत आभार बोला की ओर से। उत्तर प्रदेश राज्य के अलावा जिस राज्य ने सबसे अधिक स्नेह इस कार्यक्रम को दिया है, सबसे अधिक जहां से लोग यहाँ आ रहे हैं या आ चुके हैं, वो राज्य है मध्य प्रदेश। और कुछ लगता ऐसा है कि भगवान शिव का महाकाल से कुछ ऐसा नाता सब नहीं मुझे मिल रहा है कि मैं क्या बोलूं, कुछ ना कुछ तो है ऐसा कुछ कि महाकाल स्वयं जो है वह भूतनाथ के लिए वहां से भेज रहे हैं कि हाँ जाओ, जाके वहां जल चढ़ाओ। और इस समय जबकि पितृपक्ष चल रहे हैं, तमाम लोग भगवान भूतनाथ के यहाँ आ रहे हैं, तमाम राज्यों से लोग आ रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है कि गोला की धरती पर इतनी महान विभूतियां, इतने महान संत, यही असली संत हैं, यही साहित्यकार, यही संत हैं। बाकियों के बारे में तो आप जानते हैं, बाकी कोर्ट कचहरी जानते हैं क्या है। इन्हीं संतों में से, साहित्यिक संतों में से, भोपाल की धरती से, होशंगाबाद से, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से चलकर सुभाष यादव जी कई बार हम लोगों के लिस्ट में नाम उनका आ चुका है। लेकिन इनका नाम ठीक वैसे ही होता है जैसे विधायकी में कि भैया विधायकी टिकट मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है, आखिर क्या हुआ, नहीं मिल रहा है। 3-4 बार ऐसा हो चुका कि मैदान में उतर नहीं पाए, इस मंच में खड़े नहीं हो पाए, उनको बिठा दिया गया, किसी और को खड़ा कर दिया गया। तुमने कहा इस बार को टिकट दे ही देते हैं। तो आगे सुभाष यादव जी को 20 मिनट के लिए हम लोग इस मंच पर भगवान शिव की नगरी गोलानाथ में होशंगाबाद मध्य प्रदेश की धरती से पधारे बहुत ही प्रतिष्ठित साहित्यकार, जो कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं, अपनी स्वयं की संस्था के माध्यम से साहित्य का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। साथ ही उनकी लेखनी हर विषय पर चली है। ऐसा कोई विषय नहीं है जिस पर सुभाष यादव जी की कलम ना चली हो। मैं आमंत्रित करता हूं पूरे भाव से आदरणीय सुभाष यादव जी को वे आए और अपनी प्रस्तुति को सुने। धन्यवाद भाई साहब। सबसे पहले मां शारदे को, फिर भगवान भोलेनाथ को, फिर यहाँ की पावन माटी को, फिर आपको प्रणाम करता हूँ। इसके उपरांत चंद कविताएं पढ़ता हूँ, आप ठीक ठीक अवलोकन कीजिए। मान मित्रों, इससे पहले मुझे आदेश ताली बजा कर दीजिए। तो कुछ संख्याओं के माध्यम से अपनी बात प्रारंभ करता हूँ कि अघोषित युद्ध, पति पत्नी के अघोषित युद्ध में, पति पत्नी के अघोषित युद्ध में पति ने पत्नी से कहा, मैं रात दिन तुम्हारे ताने सहता हूँ और अब मुझसे नहीं सहा जाता, मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूँ। पत्नी ने कहा, आपसे हमारा वर्षों का नाता है। पत्नी ने कहा, आपसे हमारा वर्षों का नाता है, अतः आपका इस्तीफा स्वीकार किया जाता है।
मगर ये बात अभी किसी से मत कहिए, और जब तक बच्चों की शादी नहीं हो जाती पद पर बने रहिए, पद पर बने रहिए। स्वर्ग नरक को देखिए कि पंडित जी ने प्रवचन के दौरान श्रोताओं से पूछा, क्या आप हमें चिंतन मनन कर बताएंगे, और आप में से कौन कौन स्वर्ग जाना चाहते हैं, अपने अपने हाथ ऊपर उठाएंगे। यह सुनते ही सभी ने अपने अपने हाथ ऊपर उठा दिए, लेकिन एक आदमी ने अपना हाथ ऊपर नहीं उठाया। यह देख हमारा दिमाग चकराया, पंडित जी का दिमाग चकराया। पंडित जी बोले, पुत्र तू स्वर्ग क्यों नहीं जाना चाहता, कारण बताएगा। आदमी बोला, जब ये सब लोग स्वर्ग चले जाएंगे तो स्वर्ग यही हो जाएगा, तो स्वर्ग यही हो जाएगा। कि पुत्र ने पिता से एलोपैथिक दवाओं के साइड इफेक्ट के बारे में पूछा। पिताजी, ये साइड इफेक्ट क्या होता है? पिताजी, ये साइड इफेक्ट क्या होता है, इसे विस्तार से समझाइए। पिता ने कहा, जरा नजदीक आइए। पुत्र नजदीक आया, वो पिता ने एक थप्पड़ लगाया। पुत्र नजदीक आया, वो पिता ने एक थप्पड़ लगाया। यह देख अंदर से पुत्र की मां चिल्लाई, क्यों जी, सही बात पर क्यों मारते रहते हैं? पिता ने मुझसे कहा, इसे ही साइड इफेक्ट कहते हैं। और आज देखिए मित्रों, हमने कहां से कहां तक उन्नति प्राप्त कर ली है, लेकिन इस उन्नति के पीछे हमने क्या खो भी दिया है। आप रचना के माध्यम से देखिए कि आज हमने उन्नति के नए नए सोपान गढ़े। हम पृथ्वी पर ही नहीं, चांद पर खड़े हैं। पहले एक स्थान से दूसरे स्थान जब हम जाते थे तब हमें दिन महीनों लग जाते थे। आज विश्व के किसी भी कोने में हम कुछ घंटों में पहुंच जाते हैं। वो ब्रिटेन अमेरिका को दिल्ली झांसी जैसा पाते हैं। आज विश्व के किसी भी कोने की खबर हमें पलक झपकते मिल जाती है। कंप्यूटर पे एक क्लिक कीजिए और दुनिया की खबर देख लीजिए। आज विश्व के किसी भी कोने की खबर हमें पलक झपकते मिल जाती है, मगर दुख तब होता है जब पड़ोसी के मरने की खबर हमें दूसरे दिन अखबार से मिलती है। यदि हमारी आत्मा रोती, हमने सब कुछ पा लिया, लेकिन मानव तक होती। एक समय था जब हमारी आवाज पर मोहल्ले के सारे लोग निकल आते थे, एक दूसरे के लिए जान तक लुटाते थे। लेकिन आज उस समय हमारी गर्दन सर्व से झुक जाती है जब हमारी आवाज पर पड़ोसी की खिड़की बंद हो जाती है। हमने हर जगह सफलता के कदम चूमे, हम अपनी उपलब्धियों पर खूब झूमे, ऊंचे ऊंचे ख्वाबों में झूल गए। वो सच पूछो तो अपनी संस्कृति को भूल गए। हमने अपने बच्चों को खूब पढ़ाया, उन्हें सदा यही बताया कि एक दिन हमने अपने बच्चों को खूब पढ़ाया, उन्हें सदा यही बताया कि एक दिन मेरे बेटे तुम डॉक्टर इंजीनियर बनोगे। किसी ने कहा मेरे बेटे तुम अधिकारी अफसर बनोगे। इसके पीछे हमारी यही भावना रही। हमने अपने बच्चों से केवल एक बात कही कि मेरे बेटे जिस क्षेत्र में भी जाना तुम खूब धन कमाओ, जिसके फलस्वरूप वे खूब कर रहे हैं कमाई। अब क्या बताऊं भाई, सारी जनता आज त्रस्त है और उनमें से कई लोग रिश्वत खाने में मस्त हैं। कई खा रहे हैं ईंट गारा, कई पचा गए चारा, कई कर रहे हैं गद्दारी मस्करी, और जिन्हें आज के समझते हैं भगवान, वे डॉक्टर अंगों की कर रहे हैं तस्करी। अर्थात हमने अपने बच्चों को सच्चाई के पाठ नहीं पढ़ाए, बल्कि जो कोर्स में थे वो भी हटाए। हमने उन्हें वीर सेवा का चरित्र नहीं बताया, जिन्होंने शत्रु की सुंदर पत्नी को ससम्मान पर लौटाया। हमने सरदार पटेल की एक नहीं मानी, हमेशा अपनी चलाते रहे मनमानी।
यदि हम सरदार पटेल की राय अपनाते तो आज हमारे बच्चे ईंट, गारा, सीमेंट नहीं खाते। ये सब आपकी हमारी इच्छा के अनुरूप हुआ है, क्योंकि हम सब लोगों ने ऐसे ही सोचा। ये सब आपकी हमारी इच्छा के अनुरूप हुआ है और हमने ही खोदी खाई, हमने ही खोदा हुआ है। ये सब आपकी हमारी इच्छा का प्रतिफल है। यदि सच जानने चाहते हो तो इन पर हम कीचड़ मत उछालो, वो आने वाली पीढ़ी को योग बनाओ, आने वाली पीढ़ी को संभालो, जिससे कायम हो सके फिर से भाईचारा और हम गर्व से कह सकें सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। और मित्रों, इसी श्रृंखला में मैं अपनी नई एक और दूसरी कविता पढ़ता हूँ, पेड़ का दर्द। आप देखिए, पेड़ जीवन भर आपको कुछ न कुछ देता रहता है, लेकिन उसका भी अपना एक दर्द है। आप रचना के माध्यम से देखिए कि हमने उस पर क्या जुल्म ढाए हैं, इसलिए उसको ये कहना पड़ा कि सड़क किनारे सूखता हुआ एक पेड़ राह चलते एक राहगीर से बोला, मैंने तुम्हें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन अर्थात हवा दी, मैंने तुम्हें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन अर्थात हवा दी, बीमारियों से लड़ने